ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चले रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां गृह मंत्री अनिल विज पानीपत पहुंचे। वहीं उन्होंने पानीपत पहुंचकर लोगों को संबोधित कहा। उन्होंने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि यूपी हो या देश का कोई भी राज्य के चुनाव हो, बीजेपी ही जीतेगी। लोग काम चाहते हैं और काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। पहले का दौर अलग था, जब नारे और भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल कर ली जाती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा ही बदल दी है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस से भी नाराज होने को लेकर अनिल विज ने कहा कि वे अनटारगेटेड मिसाइल हैं। इसी के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बोले कि हुड्डा बड़े अच्छे कलाबाज हैं, अच्छी कलाबाजी करते हैं, लेकिन उनका कुमारी शैलजा के साथ 36 का आंकड़ा है। वहीं पशुपालन मंत्री, कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का 5वें दिन भी जनसंपर्क का दौरान लोगों से जनता दरबार लगा। वहीं मौके पर उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को आज बैंकों में घोटाले दिख रहे हैं। ये कर्ज आज के नहीं बल्कि 20 से 30 साल पहले के दिए हुए कर्जे हैं। उनके वक्त में फोन के दम पर कर्ज मिलता था, अब कागजों और कानूनी कार्रवाई से कर्ज मिलता है। जो पैसा लेकर खा गए उनको कांग्रेस सामने ला रही है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने दक्षिण हरियाणा को अधिक पानी देने के लिए कदम उठा रहे हैं। बजट में भी कृषि, सिंचाई, बिजली पर फोकस रहेगा और किसानों के लिए अच्छा बजट होगा। प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की नई नई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश भर में किसानों को नई तकनीकों का लाभ मिलेगा। वहीं हरियाणा की खेल नीति पूरे देश में सराहनीय है, इसलिए हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है, इसमें में भूजल नीचे जा रहा है और पानी का संकट आने की संभावना बनती जा रही है। हरियाणा सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं कि यहाँ पर पानी का बचाव के लिए ड्रिप इरिगेशन की पद्धति अपनाएं और किसान अपने खेत में टैंक बनवाएं, सोलर लाइट किसके माध्यम से जो फ्लड इरिगेशन की बजाय ड्रिप से या फुहारा से अपने खेतों की सिंचाई करें। हमने पॉन्ड अथॉरिटी नहीं बनाई है कि सारा हरियाणा में गांव में बड़े बड़े तालाब होते थे, उससे भूजल रिचार्ज होता था, कि उन तालाबों को दोबारा से जिंदा करके उनमें सब में पानी भराएं। और हम जो पीछे नहर है जमुना कनाल की, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए से ऊपर के काम उस पर चला रखे हैं। आपके सुख दुख के साथी कान और मजदूर के सबसे हरिवंदन स्वागत गंभीराम चावला जी, वो भी माननीय मंत्री महोदय के शुभ आगमन पर पगड़ी पहना के स्वागत आस्था व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और हमारे जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है, इसमें में भूजल नीचे जा रहा है। वहीं किसानों के हित में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बड़ी पहल शुरू की है, जहां 25 से 27 फरवरी के बीच जहां पशु मेले का आयोजन किया गया है। तो वहीं इसी के मद्देनजर मंत्री ने डीसी व पशुपालन विभाग के निदेशक के साथ पशु मेले की साइट का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक मेले का शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे और समापन पर सीएम मनोहर लाल पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, मेले में केंद्र प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक समेत हजारों किसान पहुंचेंगे। तो वहीं लोगों के आवागमन के लिए बसों का प्रबंध भी किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि ये मेला किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सहायक होगा। इसको लेकर खुद पीएम मोदी ने कई योजनाएं शुरू की है, जिसमें पशुधन क्रेडिट कार्ड, टीकाकरण व डेयरी करने पर सब्सिडी दी जाती है। अब देखना यह होगा कि मेला किसानों का कितना मददगार बनता है।
हमारे भिवानी जिले के उपायुक्त ढिल्लों साहब और हमारे एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर भगोरिया जी और बाकी सारे प्रशासन के अधिकारी जो पशु प्रदर्शनी के लिए 3 दिन का कार्यक्रम है उसका ग्राउंड के देखरेख के लिए हम आए थे और इसकी सारी तैयारियों का जायजा लिया। बड़ा व्यापक स्तर पर यह कार्यक्रम होगा जिसमें हरियाणा के उत्कृष्ट पशु हैं उनका कंपटीशन होगा, उनको इनाम मिलेंगे और हजारों की संख्या में किसान भाई इस मेले में भाग लेंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल जी भी इसमें आएंगे, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी भी आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी भी आएंगे, हरियाणा के मंत्री एमएलए एमपी साहिबान और जनप्रतिनिधि के साथ साथ हजारों की संख्या में किसान भाई इसमें भाग लेंगे। हमारे भिवानी जिले के लिए सौभाग्य की बात है। वहीं इस जिले के सीबीएलयू में एनएसयूआई के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही मौके पर कुल सचिव को ज्ञापन भी सौंपा जिसमें गड़बड़ी मामले में आरोपी परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई, बस क्यू सेंटर और गतिरोधक बनाए जाने, ज्यादा फीस कम करने और परीक्षा को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तौर पर करवाए जाने के लिए कैंपस में कैंटीन बनवाने, साथ ही लंबित परीक्षा परिणाम जल्द जारी किए जाने जैसी मांगे की गई। साथ ही छात्रों ने 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 2 दिन बाद सीबीएलयू को ताला जड़ने का काम करेंगे। हमारी मांगे ये थी कि लाइक जो हमारे सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दिए जा रहे हैं, बट हमारी यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड नहीं दिए जा रहे। अगर दिए जा रहे हैं तो वो उस वजह से दिए जा रहे हैं कि अगर कोरोना पॉजिटिव है तो ही वो बच्चे ऑनलाइन दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते, वो ऑफलाइन देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि सभी यूनिवर्सिटी में अगर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दिए जा रहे हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी दिए जाए। और जो प्रेमनगर वाली यूनिवर्सिटी है वहाँ के आप जाके रोड देखो, वो बहुत टूटा हुआ है। वहाँ पे काफ़ी सारी जो लड़कियाँ हैं वो गिरती भी है, वहाँ पे उनको चोट भी लगती है। और कुछ बसेस की हमारी मांगे थी कि बसेस लगाई जाए हमारे गेट से लेके अंदर यूनिवर्सिटी तक, और वो यूनिवर्सिटी बने काफ़ी टाइम हो गया है। अगर पूरी तरीके से अरेंज नहीं की गई है, अरेंजमेंट्स नहीं है वहाँ पे, ना ही मैनेजमेंट है कुछ, तो वहाँ पे क्यों हमारे डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया गया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खबरों के साथ। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। जब भाजपा गठबंधन की सरकार आऊगी वो कोरोना च मदद करने वाले लोगों को पैसे के नाल होर सेहत सहूलतां भी देंगे। बहुत वधिया गल है जी। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि वहीं अगली खबर पंचकुला की है, जहां हरियाणा में योग को लेकर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा योग आयोग, हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन पंचकुला जैसे कई स्थानों ने लगभग 2000 जवानों के 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के वृहद कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य पूरा हो चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक 1 अरब 5 करोड़ लोग सूर्य नमस्कार कर चुके हैं। ट्रेजरर हरियाणा योगासना स्पोर्ट्स
और सेक्रेटरी जिला योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन पंचकुला। हमारे सहयोग से ITBP ने बहुत विशाल आज कार्यक्रम रखा है, जिसमें 2100 के करीब कैडेट्स, ऑफिसर्स आज़ादी के अमृत महोत्सव के योगदान के साथ साथ 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में सभी जुड़े हैं। इसी कार्यक्रम की कल एक रिहर्सल रखी गई थी और जिस प्रकार जवानों ने जोश दिखाया और बहुत ही तल्लीनता के साथ सूर्य नमस्कार करने में जो एक जोश दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। का सिर्फ ये प्रोजेक्ट नहीं, जन जन तक, हर व्यक्ति तक सूर्य नमस्कार पहुँचे और वो योग और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर इससे जुड़े, यही हमारा लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत अग्रसर हैं। सूर्य नमस्कार प्रोजेक्ट के तहत हमने 2 सर्वे स्टडीज़ करी हैं, जिसमें हमने कॉग्निटिव असेसमेंट स्कूल के बच्चों और कॉलेज के बच्चों को देखा है और हमने एक इम्पैक्ट चेक किया है कि सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करने के बाद योगा का, सूर्य नमस्कार का असर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पे क्या असर हुआ है। तो वी गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स from our studies, and in future we're going to recommend the government that Surya Namaskar is very good for the cognitive skills for students. So we are hoping that this Surya Namaskar will be helpful in uplifting the social well-being of all the citizens of India. दूसरा पैर भी पीछे, पर्वतासन, दृष्टि नाभि की ओर, आगे से ऊपर उठ जाएं, कमर आपकी नीचे लगी हुई, दृष्टि ऊपर की ओर। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।